नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजी ममता बनर्जी, बोले अब तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं। जी हाँ, देश के ऊपर दोस्तों एक बड़ा सवाल उठ गया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अंधभक्तों की टोली एक साथ आई, बाबा रामदेव, जी है दोस्तों, टाटा, सब लोग एक साथ आकर मोदी सरकार की पैरवी कर रहे हैं कि ये जो अग्निपथ योजना है ये बहुत ही अच्छी है। बताएंगे कैसे रविश कुमार सर ने धज्जियां उड़ा दी बीजेपी की। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नुपुर शर्मा के खिलाफ, जी हां, बंगाल में प्रस्ताव पारित होते ही अंधभक्तों को लगा बड़ा झटका। बताएंगे आखिरकार क्यों जो है यहां पर ममता बनर्जी ने नुपुर शर्मा के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दिल्ली में खुलेआम बांटी गई तलवारें। जी हां, आपको बता दें नुपुर को बचाने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए बांटी गई ये तलवारें। बताएंगे दिल्ली पुलिस कैसे सो रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, देश के युवाओं के साथ छल किया जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी से आज भी होगी ईडी की पूछताछ। ईडी की पूछताछ में दोस्तों आपको बता दें ईडी कर रही है दुरुपयोग, जी कांग्रेस का बड़ा आरोप। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कन्हैया कुमार ने उधेड़ी बीजेपी की बखिया, बोले साहेब के सारे जुमले तो फेल हुए, आज तक एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें आजम खान का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल यहां से चुनाव हमारा ही प्रत्याशी जीतेगा। दरअसल दोस्तों दो प्रत्याशियों को लेकर आजम खान ने बड़ा दावा कर दिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे संजय सिंह, बीजेपी की उधेड़ी बखिया, बोले फिलहाल देश के युवाओं के साथ छल करना बंद करे बीजेपी, सेना को तो कम से कम बख्श दे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजी ममता बनर्जी, बोले अब तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं। जी हां, आपको बताता चलूं दोस्तों, दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अब तक नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं करवाया है और दोस्तों इसी को लेकर जो है ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोल दिया है। आपको बता दें दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जिस तरीके से विवादित टिप्पणी दी गई थी, अब उसको लेकर बंगाल में हंगामा मच गया है। आपको पता दोस्तों कल एक जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था बंगाल विधानसभा से, उसके बाद आज हंगामा मच गया है। दरअसल कल ममता बनर्जी ने दोस्तों बंगाल विधानसभा में एक बिल पारित किया है, निंदा, जी हां दोस्तों आपको बता दें निंदा बिल पारित किया है, जिसको लेकर यह कहा गया है कि फिलहाल नुपुर शर्मा जो है उनकी निंदा की जाती है और इसके खिलाफ एक प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है बंगाल विधानसभा से, जिसको लेकर दोस्तों अंधभक्तों को बहुत बुरा लग रहा है। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जिस तरीके से भद्र टिप्पणी की गई, एक विशेष समुदाय के टारगेट किया गया, उसके धर्म को, विशेष समुदाय के धर्म को, और हम इस चीज की आलोचना करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे देश में सभी, आप समझिए दोस्तों, सभी कास्ट के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और भी न जाने दोस्तों कितनी ज्यादा जातों के, लेकिन दोस्तों हमने कभी किसी की धर्म का मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि दोस्तों आप समझिए धर्म सबसे ऊपर होता है, राजनीति से, इंसानियत से भी ऊपर होता है। लेकिन आज जो दोस्तों वो हो रहा है देश में, समझिए इंसानियत एक बड़ी चीज होती है दोस्तों, अगर मैं धर्म को पीछे छोड़ दूं तो इंसानियत एक बड़ी चीज होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या फिर स्पोक पर्सन कह लें, इनको खुली छूट दी हुई है। ये बेसिकली दोस्तों क्या करते हैं, न्यूज चैनलों पर बैठते हैं और अपने मुंह को गटर खोल देते हैं। गटर इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि इनके मुंह से गंदगी बाहर आती है। ये लोग तब भी कुछ बोलते हैं जब जब गंदगी बोलते हैं। मैं आपको हजारों ऐसे वीडियो उठाकर दिखा सकता हूं नुपुर के इससे पहले भी, जो जब उसने विवादित टिप्पणियां की हैं, आप समझिए। और नुपुर और जिंदाल को भी अगर मैं छोड़ दूं दोस्तों, तो इनके जितने भी प्रवक्ता है, चाहे वो संबित पात्रा हो और जितने प्रवक्ता है, वो अपने मुंह से जहर ही उगलते हैं। या फिर इनके नेता की बात कर लो, जितने भी नेता है आप ले लीजिए, चाहे दोस्तों रविशंकर को ले लीजिए या फिर जो है यहाँ पर इनके साक्षी महाराज को ले लीजिए और गुज्जर को ले लीजिए, इनके मतलब कितने नेताओं के नाम गिनाओ जो सब के सब विवादित बयान देते हैं और उसके बाद भी बीजेपी इनके ऊपर कोई कार्रवाई
नहीं करती। और यही कारण है जो दीदी ने इस पर नालत मलामत भेज दी है कि अब तक नुपुर की गिरफ्तारी नहीं हुई, मतलब कि बीजेपी खुद बढ़ावा देती है नुपुर जैसे लोगों को। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों भाजपा के सपोर्टर आए, भाजपा के सपोर्ट में बाबा रामदेव से लेकर तो दोस्तों सारे अंधभक्तों ने लगा दी लाइन। आपको बताता चलूं दोस्तों, मोदी जी का बिल लाना होता है और उसका विरोध शुरू हो जाता है, और उस विरोध के बाद जो मोदी सरकार के पक्षकार हैं, या फिर यूं कहते हैं कि जिनको मोदी सरकार फायदा पहुंचा रही है, जिनके घरों पर रेड नहीं पड़ रही है, जिनके पास दोस्तों सीबीआई के छापे नहीं पड़ रहा है, ईडी नहीं जा रही है, उन लोगों ने चापलूसी करना शुरू कर दिया है। देखिए ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा है कि मोदी सरकार के चापलूस लोग निकल कर बाहर आ गए अपने दड़बे से, अपने बिल से। ये लोग तब दोस्तों अपने बिल और दड़बे से बाहर निकल कर आते हैं जब मोदी सरकार कोई काला बिल लाती है। सबसे पहले एनआरसी लाया गया। एनआरसी जब बिल लाया गया तो बाबा रामदेव समेत ये तमाम लोग दोस्तों जो अब आए हैं इस अग्निपथ योजना में समर्थन करने, ये लोग दोस्तों बाकायदा कह रहे थे कि मोदी जी बहुत अच्छा बिल लेकर आए हैं, एनआरसी से बहुत अच्छा होगा, एनआरसी से हमारे देश में संख्या कम हो जाएगी, घुसपैठिए कम होंगे। और उसके बाद दोस्तों जब कृषि कानून लाए गए तो बाबा रामदेव फिर से एक बार फायदे गिनाने लगे, कृषि कानून तो बहुत अच्छा है। रतन टाटा फायदे गिराने लगे, और ये आश्रम के बाबा जो है एक और महाशय ये भी गिनवाने लगे। इन समेत हजारों तमाम वो पक्षकार जो बीजेपी का समर्थन करते हैं हर काले कानून में। अब आया है दोस्तों अग्निपथ। अग्निपथ में दोस्तों बाबा रामदेव ने कल एक बात बोली, जो बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि मुझे बाबा रामदेव वही इंसान लगता है दोस्तों जो शलवार पहनकर भागा था। हालांकि इसका नाम बाबा रामदेव नहीं लाला रामदेव है, और अपन इसको वही बोलते हैं क्योंकि बाबा ये कहीं से है नहीं। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि बाबा रामदेव ने कहा जो लोग अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं वो जो है देश विरोधी लोग हैं। आप समझिए, जो अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं वो देश विरोधी हैं। तो दोस्तों बाबा रामदेव एक बात बताए कि फिर देशभक्त कौन है? वो सरकार जो इन युवाओं के लिए अग्निपथ योजना लाई, जिसमें महज 4 साल में इनको उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा हमारे देश के नौजवानों को। और कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान है उसमें क्या चपरासी की नौकरी देंगे? क्या उनको आप समझिए गेट पे खड़े होने वाला गेट कीपर बनाएंगे जो देश का नौजवान वहां फौज से निकलेगा? तो आप समझिए बाबा रामदेव, रतन टाटा, ये आश्रम के दोस्तों बाबा, इन सभी न जाने तमाम कितने लोग हैं दोस्तों जो मोदी सरकार की चापलूसी करने आ गए और इस बिल को सही बता रहा है। कल मैंने बीजेपी के नेता का दोस्तों एक बयान सुना। बीजेपी का नेता कहता है कि जो लोग अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं दरअसल वो लोग जिहादी हैं। अब आप समझिए दोस्तों, अगर कोई सरकार की खराब नीतियों का विरोध करे तो वो जिहादी हो जाता है। अगर कोई मुसलमान अपनी सच्चाई के लिए सड़कों पर निकल जाए तो वो आतंकवादी हो जाता है। अगर कांग्रेस जो है दोस्तों अपने आम जनता के मुद्दे उठाने के लिए बाहर निकल जाए तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाती है। तो भैया इसका मतलब तो ये हुआ कि बस एक बेचारी दूध की धुली बीजेपी पार्टी है और बाकी पूरा देश जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, देशद्रोही है, आतंकवादी है, जिहादी है। अब आप समझिए, ये भाजपा के नेता दोस्तों कह सकते हैं कि इनके मुंह से हमेशा जो चीजें निकलती हैं, और बीजेपी के ये जो समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो टाटा बिरला हो, समझिए चाहे टाटा का ये मालिक हो, या फिर बाबा रामदेव हो, या फिर दोस्तों आश्रम के बाबा हो, इन सब पर मोदी सरकार की कृपा बरसती है, इनकी काला कांडी छुपाई जाती है। बाबा रामदेव के जो खराब प्रोडक्ट है किस तरीके से उनमें घोटाले पाए जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन वक्त आएगा, इनका भी वक्त आएगा जब बाबा रामदेव समेत सब नपेंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने साधा बीजेपी पर निशाना, बोले देश के युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है बीजेपी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी देश के नौजवान के भविष्य के साथ खेल रही है और ये खिलवाड़ बीजेपी को महंगा पड़ेगा। ओवैसी ने कहा कि देश में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है और युवा ही बीजेपी को वोट देते। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी के भी वोट का सम्मान नहीं करती, वो सिर्फ वोट लेने के टाइम
पर जनता की याद आती है। जैसे ही दोस्तों वोट मिल जाते हैं फिर तू कौन, मैंने कहा खामोखा। आप समझिए जिस तरीके की भाषा का यूज किया जा रहा है, आज नौजवानों को नीचा दिखाया जा रहा है और अड़ गई है सरकार तो अड़ गई है कि हम तो अब इसी स्कीम के तहत आगे बढ़ेंगे, अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेंगे। वो तो हमें पता ही था। इससे पहले भी सरकार 2 कानून लेकर आई और दोनों कानून में दोस्तों क्या हुआ ये आपने खूब देखा। इस देश में नौजवानों का मजाक बनाया जा रहा है। आज इस देश के फौजी भाई जो दोस्तों आप समझिए सेना में हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनका मजाक बनाया जा रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर सरकार के तमाम बाशिंदे और तमाम वो लोग दोस्तों आप समझिए जो कि कहीं ना कहीं बड़े पद पर है और सेना में है, वो दोस्तों किस तरीके से इस योजना की सफाई दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा एक उदाहरण बन जाता है कि सेना के लोग ही सेना के नौजवानों की काटने में लगे हुए हैं। आप समझिए उनका पत्ता काटने में लगे हैं। इस तरीके से ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा कि बीजेपी सिर्फ चंद पैसों के लिए अपना, आप समझिए दोस्तों, अपना फायदा देख रही, लेकिन देश का खतरा नहीं देख रही। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये सरकार हमेशा नहीं रहने वाली। आज इस सरकार का जो फैसला है कल वो दूसरी सरकार के लिए मुसीबत बन जाएगा। कल जब दूसरी सरकार आएगी और वो नजर उठाकर देखेगी दोस्तों, तो देश में बहुत सारे ऐसे ग्रुप बन चुके होंगे जो आप समझिए देश के ही खिलाफ काम करने लगेंगे। तो क्या दोस्तों उस वक्त मोदी सरकार ये गारंटी लेती है कि देश में इस तरीके का माहौल नहीं होगा? क्योंकि आज जिस तरीके के फैसले लिए जा रहा है या फिर जो कानून लाए जा रहा है उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। पहले तो एक ये था दोस्तों कि पहले राज्यसभा में बाकायदा इन मुद्दों की चर्चा हुआ करती थी, विपक्ष से भी पूछा जाता था कानून लाने से पहले, उसके लिए वोटिंग होती थी। दोस्तों इसकी प्रक्रिया यही है बेसिकली कि आप जो भी फैसला लाते हो उसकी वोटिंग होगी और उसकी प्रक्रिया होती है एक पूरी। लेकिन आप समझिए दोस्तों आजकल इन चीजों को तो ताक में रख दिया बीजेपी ने। बीजेपी का जो मन कर रहा है वो कर रही है। वो अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है, अपने हिसाब से पॉलिसीज बना रही है और उस पॉलिसीज का जब दोस्तों आप समझिए विरोध होता है या फिर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होता है तो बाकायदा इन पॉलिसीज को जो है आप समझिए कह सकते हैं इसको कवर किया जाता है, इसको जो है यहाँ पर बचाने की कोशिश की जाती है कि हमने तो जो नियम कायदे बनाए वो बिल्कुल एकदम सक्षम है। जी हाँ, और ये आप साफ देख रहे हैं कि चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर सारे के सारे विपक्ष के नेता, हर कोई इसकी आलोचना करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में विवादित टिप्पणी की गई जिंदाल और नूपुर द्वारा। लेकिन दोस्तों अब दिल्ली में एक नया कांड हो गया। दिल्ली में दोस्तों खुलेआम तलवारें बांटी जा रही हैं। किसके लिए दोस्तों? अपनी सेफ्टी के लिए। आप समझिए ये कहकर तलवार बांटना, हथियार बांटना, क्या दोस्तों ये भाजपा की नजर में बिल्कुल सही है? क्या दोस्तों इसके ऊपर तत्काल में एक्शन नहीं लेना चाहिए दिल्ली पुलिस को? क्या तत्काल में उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए जिन लोगों ने इस तरीके की तलवारें बांटी और देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है? देखिए दोस्तों भारत में एक संविधान है और संविधान के तहत ही सबको चलना पड़ता है, लेकिन भाजपा अपना ही अलग कानून बना रही है। अगर आप सपोज दोस्तों अगर आप मुस्लिम हो तो आपके लिए अलग कानून है, अगर आप हिंदू भाई हो तो आपके लिए अलग कानून होगा। क्यों? वो भी इसलिए सिर्फ क्योंकि हिंदू भाइयों को खुश करना है। इनको लगता है कि मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाकर उनके ऊपर केस लगाकर उन्हें जेलों में ठूस कर हिंदू भाइयों को खुशी मिलती है। और इसीलिए बीजेपी आप देख लीजिए, मैं दोस्तों ये नहीं कह रहा कि जिन लोगों ने किया है उनको डालना चाहिए, लेकिन मैं आपको फर्क बता रहा हूं। हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए आप देखिए कि एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। जिन लोगों ने देश की तमाम ट्रेनें फूंक डाली, जला डाली, जिन लोगों ने दोस्तों देश की बसों को पूरा तहस नहस कर दिया, कांच तोड़ दिए, बसों को जला दिया, यहां तक कि दोस्तों खुद भाजपा के कार्यालयों को भी फूंक डाला, जगह जगह देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। खुद उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ बवाल हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश का डीजीपी, उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ चुपचाप बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं अब महाराष्ट्र से कि अब आपका बुलडोजर कहां गया? अब आप डर गए? अब आपका बुलडोजर डरा हुआ सहमा हुआ बैठा है। दोस्तों आप समझिए योगी आदित्यनाथ जैसा बायस्ड सीएम मैंने आज तक नहीं देखा। बायस्ड इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि एक विशेष धर्म के ऊपर ये लोग टारगेट करते हैं, एक विशेष धर्म के लोगों को ये लोग निशाना बनाते हैं और उसके बाद जब दूसरे धर्म के लोग वो सब कुछ उपद्रव मचाते हैं,
जो कि सबने देखा, लेकिन उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलता, उनके घर पर दोस्तों विशेष तरीके से कार्रवाई नहीं होती। और जब बेचारा मुसलमान अपने हक की बात करे, जब वो ये कहे कि तुम पक्षपात कर रहे हो, तो बीजेपी कह देती है कि हम पक्षपात नहीं करते। क्या लोगों की आंखें अंधी हो गई हैं? क्या अब इस मीडिया को सांप सूंघ गया है? क्या अब इस मीडिया को नहीं दिख रहा कि एक वर्ग के लोगों के ऊपर कोई बुलडोजर नहीं चला? अभी तक आप मुझे बता दीजिए जिसके एक भी, आप समझिए, किसी एक भी हिंदू भाई के घर पर बुलडोजर चला हो तो किसी भी एक के घर बुलडोजर नहीं चला, क्योंकि योगी अच्छे से जानता है, मोदी अच्छे से जानते हैं कि अगर हमने किसी हिंदू भाई के घर बुलडोजर चलाया तो हमें वोट मिलना बंद हो जाएंगे। हमारा जो हिंदुत्व का षड्यंत्र रचा हुआ है जिससे हमें वोट मिल रहा है, वो पूरी की पूरी राजनीति एक पल में खत्म हो जाएगी। और इसीलिए बीजेपी दोस्तों आप समझिए ये षड्यंत्र रचती है। इसलिए मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं अपने हिंदू भाइयों को बताना चाहता हूं कि बीजेपी के षड्यंत्र से दूर रहिए, क्योंकि ये कल आपको भी नहीं छोड़ेगी। ये लोग किसी को नहीं छोड़ते, जो इनके खिलाफ बोलता है ये लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली पे ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस में मचा है दोस्तों हल्ला, भाजपाइयों के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आज भी राहुल गांधी को जो यहाँ पर ईडी के सामने पेश होना है। आपको बता दें आज राहुल गांधी की दोस्तों चौथे दौर की मुलाकात हो रही है। आपको बता दें राहुल गांधी लगातार नॉन स्टॉप दोस्तों ईडी से मुलाकातें होती रही है। राहुल गांधी से बैक टू बैक सवाल पूछे जा रहे हैं। मुलाकात इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि अब तो ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी को वहीं रखने का पूरा प्लान बना चुकी है बीजेपी। भाई राहुल गांधी को 4 बार बुला चुकी है, पता नहीं ऐसी कौन सी सच्चाई उगलवाना चाह रही है ईडी राहुल गांधी से, जो दोस्तों 5-5 दौरों की बातचीतें हो रही हैं। आप भी समझ सकते हैं दोस्तों कि जब ईडी एक षड्यंत्र रचती है दोस्तों तो उसमें विपक्ष का नेता ही होता है। कभी हमने नहीं देखा कि बाबा रामदेव हो, या दोस्तों आप समझिए टाटा रतन टाटा हो, या दोस्तों अडानी अंबानी हो। भैया सिर्फ और सिर्फ जब छापे पड़ते हैं या ईडी की कार्रवाइयां होती है तो विपक्ष के नेताओं पर ही होती है। और कांग्रेस ने अब विरोध शुरू कर दिया। आज राहुल गांधी को आपको बता दें ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन कांग्रेस फिर से एक बार जो यहाँ पर इसका विरोध करती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कांग्रेस लगातार राहुल गांधी के लिए जो यहाँ पर प्रे कर रही है, राहुल गांधी के सपोर्ट में खड़ी है। नॉन स्टॉप राहुल गांधी को सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि हमने पहले भी कहा, फिर कहेंगे कि कांग्रेस दोस्तों किसी से डरती नहीं है। बीजेपी चाहे कितनी ही कार्रवाई कर ले, कितना ही बड़ा षड्यंत्र रच ले, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग ही एजेंडे पर चल रही है। नरेंद्र मोदी को साफ दिखता है कि वो 2024 का चुनाव हार रहे हैं। उनको महंगाई के मुद्दों से भागना है, उनको देश का ध्यान भटकाना है। अब आजकल एक नया चल गया है, अग्निपथ का बवाल चल रहा है मीडिया के लिए, वही जो है दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई है। अभी आप देखिएगा जब अग्निपथ का मामला शांत होगा तो फिर से एक बार ज्ञान व्यापी और सिंगार गौरी का मामला निकाल कर ले आएंगे ये लोग, मंदिर और मस्जिद का। क्यों? क्योंकि इस पे ही तो सारी राजनीति टिकी है। अभी आने वाले चुनाव में एक तो एजेंडा चाहिए, और वो एजेंडा होगा दोस्तों सिंगार गौरी और जो है आपको बता दें जो मस्जिद है। अब जब ये सब कुछ हो ही रहा है दोस्तों, ज्ञान व्यापी मस्जिद पर बवाल, आप देखिए सडनली न्यूज़ों से गायब हो गया। सडनली ज्ञान व्यापी की कोई अब जो अपडेट नहीं मिल रही आपको। क्यों? क्योंकि जब से खाड़ी देशों ने सवाल उठाया तब से मोदी ने इस फैसले को बेसिकली थोड़ी दिनों के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया, और यही कारण है जो सरकार बचने का काम कर रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, संजय सिंह ने उधेड़ी भाजपा की बखिया, लगाए गंभीर आरोप। दरअसल दोस्तों संजय सिंह का आरोप है कि बीजेपी अपने फायदे के लिए युवाओं के भविष्य के साथ खेलना बंद करे। संजय सिंह ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी देश के नौजवानों को बर्बाद करने की फिराक में है। आपको बता दें संजय सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ न सिर्फ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी, बल्कि नौजवानों को 4 साल को भर्ती देकर उनके ऊपर एहसान करने का भी प्रयास कर रही है। आपको बता दोस्तों अभी तो सिर्फ कुछ चीजें ही आपके सामने आई हैं। अग्निपथ योजना के कुछ लोग फायदे गिनाने में लगे हैं, तो कुछ लोग दोस्तों उसकी बुराई करने में लगे हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है दोस्तों कि इस अग्निपथ योजना में सरकार की एक बड़ी साजिश है, एक बड़ा षड्यंत्र है, जो आगे जाकर उन युवाओं को पता चलेगा जो 2-1 लोग हो सकता है इस योजना का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अब तक जितने लोगों को मैंने देखा या दोस्तों हमारी बात हुई है, उतनों से यही पता चला है कि इस योजना का समर्थन कोई भी नहीं कर रहा। युवा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सब जानते हैं कि मोदी सरकार के जो बड़े बड़े दावे होते हैं वो सिर्फ झूठ पर टिके होते हैं, बेबुनियाद होते हैं। अब तक जितने भी वादे किए नरेंद्र मोदी ने,
कोई भी एक वादा बता दीजिए आप मुझे दोस्तों जो पूरा हो गया हो। क्या आपके खाते में 15 लाख आए? आप कहोगे नहीं। क्या आपकी महंगाई कम हो गई? नहीं। पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए? नहीं। मैं देश में हर साल रोजगार 1 करोड़ दूंगा, क्या मिला? नहीं। प्रधानमंत्री सिर्फ एक झूठ की चलती फिरती दुकान है दोस्तों, जो अपने मुंह से कुछ भी बोल देते हैं। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, पास में एक घंटी आएगी।